स्वागत है ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਐਮਏ ਸੈਕੰਡ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਸੀਪੀਯੂ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੁਲਾਰਕੀ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਆयाम ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੋ ਜੋ ਰੋਬਰਟ ਡਾਹਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਲਾਰਕੀ ਵਾਲੇ सिद्धांत विच क्या है ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਮੈਨੂੰ ਪੀਡੀਐਫ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ वर्ड डॉक्यूमेंट शेयर करने लगा जी थोड़े ना ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਲਾਸਟ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰੋਬਰਟ ਡਾਹਲ ਨੇ ਜੋ ਪੁਲਾਰਕੀ ਦਾ ਅਰਥ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਹੈ ਵਿਊਜ਼ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਏ ਸੀ ਸਕਾਲਰਸ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ ये लिखो बहुशासनीय प्रणाली की विशेषताएं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पुलारकी। बहुशासनीय प्रणाली की विशेषताएं बहुशासन दियां विशेषताएं ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਨੇ अलग-अलग विचारकों ने ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਨੇ बहुशासनीय व्यवस्था ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੂਲਭੂਤ ਅਤੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਯੋਗਦਾਨ ਅਮਰੀਕਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਰॉबर्ट डाहल ने ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰॉबर्ट डाहल ने इस व्यवस्था ਨੂੰ बहुत सारे लोगों द्वारा चलाए जाने वाली व्यवस्था दस्या है। उसका ये मानना है उसका ये मानना है कि पहले हिंदी च लिख लो फिर पंजाबी च बोल देना। कई लोगों द्वारा शासन लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया का वर्णन करता है। इसकी
इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। एक मिनट दिखा रहे हैं। एक मिनट दिखाया है। हाँ जी, इससे पहला पॉइंट लिखो, एक नंबर पाके लोकतंत्रीयकरण के साथ साथ राजनीतिक व्यवस्था के रूप में राजनीतिक व्यवस्था के रूप में लोकतंत्र के रूप में गिना जा सकता है या नहीं, ये तय करने के लिए मानक मानदंडों के एक सेट मानक मानदंडों के एक सेट को वस्तुकृत करने वस्तुकृत करने के लिए दूसरा पॉइंट, डहल के अनुसार बहुशासन को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए जिसके द्वारा जिसके द्वारा जिसके द्वारा बहुशासन को ऐसी प्रक्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए जिसके द्वारा संस्थानों को एक समूह के रूप में विकसित होता है, जो एक आदर्श प्रकार के लोकतंत्र को बुला सकता है, जो एक विशेष प्रकार के लोकतंत्र को बुला सकता है। ठीक है जी, और पंजाबी वाले लिख लो, पंजाबी वाले पहला पॉइंट लिखो। ठीक है, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ परिस्थितियां ਨੂੰ एक लंबे सेट के रूप में पेश किया जा सकता है, एक सेट के रूप में पेश किया जा सकता है। और दूसरा पॉइंट, बहुशासनीय व्यवस्था ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ
ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਮੂਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ है। ठीक है जी, दोनों पॉइंट लिख लो। तीसरा पॉइंट लिखो, तीसरा पॉइंट लिखो। एक मिनट में देख रहे हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट लिखो जी। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेस। लोकतंत्रीय प्रक्रिया, लोकतंत्रीय प्रक्रिया का समूहीकरण। ऐसी व्यवस्था में लोकतंत्रीय प्रक्रिया का समूहीकरण एक प्रक्रिया के रूप में एक प्रक्रिया के रूप में होना चाहिए जो कि एक सरकार को जो कि एक सरकार को लोगों के प्रति जिम्मेवार बनाता है, लोगों के प्रति जिम्मेवार बनाता है, कॉमा पाके लिखो, जो कि बहुशासनीय व्यवस्था का मूल मंत्र है, जो कि बहुशासनीय व्यवस्था का मूल मंत्र है। तुम पंजाबी वाले लिख लो। लोकतंत्रीय प्रक्रिया का संस्थात्मक लोकतंत्रीय प्रक्रिया का संस्थावां के रूप में इहदा लिखो, कट दो सारे नूं। लोकतंत्रीय प्रक्रिया नूं इहो जी व्यवस्था विच लोकतंत्रीय प्रक्रिया नूं इहो जी व्यवस्था विच समूहां के संदर्भ विच या समूहीकरण के संदर्भ विच समझना चाहिए है या इन पढ़ लो, पढ़ दो, बहुत सिंपल लिखाना तुहानूं। इहो जी व्यवस्था विच लोकतंत्रीय प्रक्रिया का समूहीकरण हुंदा है, लोकतंत्रीय प्रक्रिया का समूहीकरण हुंदा है जिसदे राही सरकार नूं लोगों के प्रति जिम्मेवार बनाया जा सकता है, लोगों के प्रति जिम्मेवार बनाया जा सकता है। यही विशेषता बहुशासनीय व्यवस्था का मूल मंत्र है। यही व्यवस्था लोकतंत्र का बहुशासनीय व्यवस्था का मूल मंत्र है। ठीक है जी, लिखना है। अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट लिखो जी। इहो जी व्यवस्था विच शक्ति की धारणा, इहो जी व्यवस्था विच शक्ति की धारणा एक प्रमुख भूमिका निभाती है।
एक प्रमुख भूमिका निभाती है ਅਤੇ सत्ता की चाबी सत्ता की चाबी समाजिक संस्थावां समाजिक संस्थावां ਅਤੇ सार्वजनिक संस्थावां के हथ विच हुंदी है सार्वजनिक हथ विच हुंदी है। उदाहरण के तौर पर रॉबर्ट डावल का यह कहना सी उदाहरण के तौर पर रॉबर्ट डावल का यह कहना सीगा ये कहना सी कि ਇਹੋ ਜਿਹੀ व्यवस्था ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ठीक है जी। ये लिख लिया हिंदी वाले भी इदा ही लिख लियो इनू लिख लियो इस तरह ही लिख लियो हिंदी वाले। ठीक है जी। अगला ये जो पॉइंट है पंजवां पॉइंट लिखो ਇਹੋ ਜਿਹੀ व्यवस्था ਵਿੱਚ सरकार की होंद ਇਹੋ ਜਿਹੀ व्यवस्था ਵਿੱਚ सरकार की होंद बहुत जरूरी होती है सरकार की होंद बहुत जरूरी होती है। इस तरह की व्यवस्था पूर्ण लोकतंत्र ਦੇ ਵਿੱਚ इस तरह की व्यवस्था पूर्ण लोकतंत्र ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ है ठीक है जी। ਹੁਣ इस तो बाद अगला पॉइंट लिखो 6वां पॉइंट रॉबर्ट डाहल ने इस संदर्भ ਵਿੱਚ बहुशासनी व्यवस्था के संदर्भ ਵਿੱਚ जरूरी संस्थावां का वर्णन किया है ਜਿਹੜੀਆਂ कि इस व्यवस्था ਨੂੰ सुचारू रूप ਵਿੱਚ चलाण ਵਿੱਚ मदद करनगे ਹੁਣ 6वें का ए पॉइंट है 6वें का ए पॉइंट है। ठीक है जी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਹਿੰਦੀ ਚ ਲਿਖੋ ਫਿਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੌਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਿਖਾਣਾ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ व्यस्क मत अधिकार और सार्वजनिक पद के लिए दौड़ने का अधिकार इन इंग्लिश के ब्रैकेट लिख लो यूनिवर्सल सफरेज एंड राइट टू रन फॉर पब्लिक ऑफिस इन पंजाबी च लिखो सार्वजनिक मत अधिकार ਅਤੇ सार्वजनिक मत अधिकार ਅਤੇ अहुदे ਦੀ अहुदे ਲਈ ਦੌੜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨੈਕਸਟ ਲਿਖੋ ਜੀ ਸਾਰੇ ਵਿਅਸਕਾਂ ਲਈ स्वतंत्र ਅਤੇ निष्पक्ष चुनाव सभी व्यस्कों के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव फ्री एंड फेयरली कंडक्टेड इलेक्शंस फॉर ऑल द एडल्ट्स। इस तो बाद अगला पॉइंट है पहले हिंदी च लिख लो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की उपलब्धता और पालन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की उपलब्धता और पालन इसका प्रयोग करने के लिए सुरक्षा
इसका प्रयोग करने के लिए सुरक्षा। रॉबर्ट डाल के अनुसार ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਾਲਣ ਇਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਓ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ and observance of right to free speech and protection to exercise it। ठीक है जी, अगला पॉइंट पहले हिंदी से लिख लो। वैकल्पिक जानकारी का अस्तित्व और मुफ्त पहुंच सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं है। सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं है जो है उन ब्रैकेट से। ठीक है जी, इन्हों पंजाबी च लिखो। वैकल्पिक जानकारी दी होंद ਅਤੇ मुफ्त पहुंच ब्रैकेट लिखो सरकार द्वारा इन्हां उत्ते कंट्रोल नहीं किया जाता। सरकार द्वारा इन्हां उत्ते कंट्रोल नहीं किया जाता। ठीक है जी, इनू इंग्लिश के विच ब्रैकेट लिख लो। द एग्जिस्टेंस ऑफ फ्री एक्सेस टू alternate information ब्रैकेट लिखो नॉट कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। हुन सतवां पॉइंट लिखो अपेक्षाकृत स्वायत्त संगठनों को बनाने और उनमें शामिल होने का निर्विवाद अधिकार हाइफन पाओ विशेष रूप से राजनीतिक दल और महत्वपूर्ण रूप से विपक्षी दल। ठीक है जी, हम पंजाबी के लिए लिख लो। इस व्यवस्था के अंतर्गत स्वायत्त संगठन बनाउण ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ शामिल होण ਦਾ विरोध रहित अधिकार दिता गया है। हाइफन पालो विशेष रूप में राजनीतिक दल ਅਤੇ महत्वपूर्ण रूप ਵਿੱਚ विपक्षी दल ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਕਟ ਲਿਖੋ। the undisputed right to form to join the relatively autonomous organizations hyphen particular political parties
particular political parties and crucially parties in opposition, crucially parties in opposition। इस तरह ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ठीक है जी। अगला क्वेश्चन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। इस तरह रॉबर्ट डहल ने अपनी बहुशासनीय व्यवस्था को और व्यवस्थाओं से अलग किया है, बहुशासनीय व्यवस्था में सामाजिक संस्थाओं को महत्व दिया गया है जिसके जरिए लोकतंत्रीयकरण की प्रक्रिया चलती है, लोकतंत्रीयकरण की प्रक्रिया चलती है। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि बहुशासनीय व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें बहुत सारे लोग शासन करते हैं और साथ ही साथ राजनीतिक प्रणाली बहुशासनीय प्रणाली में संस्थाओं की भूमिका का वर्णन करते हुए रॉबर्ट डहल ने इसे ही लोगों के प्रति इसके द्वारा ही लोगों के प्रति लोकतंत्रीय जिम्मेवारी को निभाया जाएगा। ठीक है जी, ये विशेषताएं भी अपनी खत्म हो गई हैं। ਹੁਣ एक पुस्तक लिखी सी रॉबर्ट डहल ने, प्रीफेस टू डेमोक्रेटिक थ्योरी। ठीक है, इस पुस्तक ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ रॉबर्ट डहल है वो बहुमत ਦੇ शासन की गल करदा। ठीक है, और इस पुस्तक ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ 8 कंडीशंस ਦਿੱਤੀਆਂ है ਜਿਹੜੀਆਂ कि एक ऑर्गेनाइजेशन जिहदे द्वारा ऑर्गेनाइजेशन विच जिहड़ा मेजॉरिटी रूल है उन्होंने इफेक्टिव किया जा सके। सो आपां ये अठ जिहड़ियां कंडीशनां हैगियां ये लिखनियां हैगियां। लिखो जी, रॉबर्ट डहल ने अपनी पुस्तक, हुण अगला हेडिंग बनाओ, रॉबर्ट डहल द्वारा किसी भी संस्था को मूलभूत रूप से सक्रिय करने के लिए 8 शर्तें, सक्रिय करने के लिए शर्तें। उन्हें इंग्लिश लिख लो हेडिंग नो, कंडीशंस दैट measure the extent to which
extent to which majority rule is in effective organization. Majority rule is in effective in an organization. In an organization. ਹੁਣ लिखो रॉबर्ट डहाल ने अपनी पुस्तक ए प्रेफेस टू डेमोक्रेटिक थ्योरी में इन 8 शर्तों का वर्णन किया है। इन 8 शर्तों का वर्णन किया है जिसके द्वारा किसी भी संस्था में बहुशासन को प्रभावी किया जाता है। बहुशासन को प्रभावी किया जाता है। ठीक है जी, पंजाबी लिखो रॉबर्ट डहाल ने अपनी पुस्तक ए प्रीफेस टू डेमोक्रेटिक थ्योरी में उन्हां शर्तां ਦਾ वर्णन किया है जिस राही किसी भी संस्था विच बहुशासनीय व्यवस्था नूं लागू किया जाता है। ये 8 शर्तां इस प्रकार हैं। ये 8 शर्तें इस प्रकार हैं। ठीक है जी, हुण मैं ये जिहड़े तुहानूं पॉइंट है तीनों लैंग्वेज दे विच जिहड़ा हैगा तीनों लैंग्वेजेस दे विच तुहानूं दिखाऊंगा ये पॉइंट जिहड़े हैगे। थोड़ी एक दो लाइन और लिखो। डहल का बहुसत्तात्मक लोकतंत्र का मूल सिद्धांत उनकी 1956 में प्रकाशित पुस्तक ए प्रीफेस टू डेमोक्रेटिक थ्योरी में उनका यह सिद्धांत दशकों से विकसित हुआ और बाद के लेखन में विवरण कुछ अलग है। इस संदर्भ में डहल का तर्क है कि लोकतंत्र एक आदर्श प्रकार है जिसके द्वारा किसी भी देश में कभी हासिल नहीं किया जा सकता। किसी भी देश ने कभी भी हासिल नहीं किया। डहल के लिए लोकतंत्र एक ऐसी प्रणाली है जो अपने सारे नागरिकों को पूरी तरह उत्तरदायी है और किसी भी देश में आने वाले लोकतांत्रिक आदर्श से सबसे करीब बहुतंत्र है। ठीक है जी, हम तुसी अगे लिखो
पहला लिखो जी, ये पहली शर्त लिखो, संगठन का प्रत्येक सदस्य उन कार्यों को करता है जिन्हें हम अनुसूचित विकल्पों जिन्हें हम अनुसूचित विकल्पों जैसे मतदान के बीच वीरता की अभिव्यक्ति का गठन करने के लिए मानते हैं। ठीक है, इंग्लिश से लिख लो, एवरी मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म्स द एक्ट्स we assume to constitute an expression of preference among the scheduled alternatives, for example voting। ठीक है जी, पंजाबी लिखो, संस्था का हर सदस्य ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਦਰਭ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ preference among scheduled alternatives, ਜਿਵੇਂ ਕਿ voting। ठीक है, ਹੁਣ अगला पॉइंट ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ, सेकंड पॉइंट, दूसरा पॉइंट है इन भावों ब्रैकेट वोट को श्रेणीबद्ध करने के लिए हर एक व्यक्ति को दिया गया भार एक समान होता है। ठीक है जी, इंग्लिश लिख लो, इन टैबुलेटिंग these expressions bracket votes the weight assigned to each individual is identical। सो मैं अज का लेक्चर जिहड़ा हैगा इत्थे ही खत्म करना है, कल नूं असीं जिहड़ा है इसनूं अगे बढ़ावांगे, इस क्वेश्चन नूं अगे बढ़ावांगे। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग माई क्लास। मैनूं उम्मीद है कि तुसीं सारे अपने घरां विच सेफ अते साउंड